चुनावी बॉन्ड को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा बयान दिया है। एक इंटरव्यू में पीएम मोदी ने कहा कि वो चुनावी बॉन्ड लाए और इसीलिए आज फंडिंग का स्रोत पता चला है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या कोई एजेंसी हमें बता सकती है कि 2014 से पहले चुनावों में कितना पैसा खर्च किया गया था। चुनावी बॉन्ड की बदौलत अब हम फंडिंग के स्रोत का पता लगा सकते हैं। कुछ भी सही नहीं है, खामियों को दूर किया जा सकता है। क्या चुनावी बॉन्ड डेटा से बीजेपी को कोई झटका लगा है? ये पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि कोई झटका लगेगा। उन्हें यकीन है कि जो लोग आज चुनावी बॉन्ड पर हंगामा कर रहे हैं उन्हें पछतावा होगा। वो सभी विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी 2014 से पहले चुनावों में इस्तेमाल किए गए धन का पता लगा सकती है। कुछ खर्च तो हुआ ही होगा। मोदी चुनावी बॉन्ड को लेकर आए और इसीलिए आज आप जानते हैं कि किसने किसको कितना फंड दिया। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की सुविधा के लिए 2017 में चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी। इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और चुनाव आयोग को डेटा जारी करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की तरफ से मिले डाटा को 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सामने आने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा घोटाला तक करार दिया। आंकड़ों के अनुसार फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नामक कंपनी ने सबसे ज्यादा राशि 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। क्या चुनावी बॉन्ड डेटा से बीजेपी को कोई झटका लगा है? ये पूछे जाने पर पीएम मोदी ने कहा कि उन्होंने ऐसा क्या किया है कि कोई झटका लगेगा। उन्हें यकीन है कि जो लोग आज चुनावी बॉन्ड पर हंगामा कर रहे हैं उन्हें पछतावा होगा। वो सभी विशेषज्ञों से पूछना चाहते हैं कि कौन सी एजेंसी 2014 से पहले चुनावों में इस्तेमाल किए गए धन का पता लगा सकती है। कुछ खर्च तो हुआ ही होगा। मोदी चुनावी बॉन्ड को लेकर आए और इसीलिए आज आप जानते हैं कि किसने किसको कितना फंड दिया। आपको बता दें कि राजनीतिक दलों की फंडिंग की सुविधा के लिए 2017 में चुनावी बॉन्ड योजना लाई गई थी। इस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को रद्द कर दिया था और चुनाव आयोग को डेटा जारी करने का निर्देश दिया था। चुनाव आयोग ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर एसबीआई की तरफ से मिले डाटा को 14 मार्च को अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया। इलेक्टोरल बॉन्ड डेटा सामने आने के बाद कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने बीजेपी को घेरा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इलेक्टोरल बॉन्ड को सबसे बड़ा घोटाला तक करार दिया। आंकड़ों के अनुसार फ्यूचर गेमिंग और होटल सर्विसेज नामक कंपनी ने सबसे ज्यादा राशि 1368 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और उसके बाद मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने 966 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे।